हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन ओवर हियर सेज आंसर इन वन वर्ड और वन लाइन. हमें गिवन क्वेश्चन का आंसर एक वर्ड में देना है या एक लाइन में देना है. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव द कॉमन नेम ऑफ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना. यहाँ पे हमें पूछा है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का कॉमन नेम क्या है. तो इस एनिमल का कॉमन नेम होता है कॉकरोच. कॉकरोच का ही साइंटिफिक नेम हमें क्वेश्चन में गिवन है. अब जो कि फाइलम आर्थ्रोपोड को बिलोंग करता है, राइट. तो नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है हाउ मेनी स्पर्माथीके आर फाउंड इन अर्थवॉर्म. देखिए, अर्थवॉर्म आपका एक हर्माफ्रोडिटिक एनिमल है, मतलब इसमें दोनों सेक्सेस हैं. एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल भी है और फीमेल भी है, बट वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करता. मतलब उसी ऑर्गेनिज्म के स्पर्म उसकी ओवरी में जाके एग को फर्टिलाइज नहीं, उसके ओवरीज में से जो एग निकल रहे हैं उसी को फर्टिलाइज नहीं करते. रादर एक जो ऑर्गेनिज्म हर्माफ्रोडाइट है वो किसी और अर्थवॉर्म से अपने स्पर्म्स लेता है और खुद वो जो अर्थवॉर्म है वो अपना स्पर्म किसी और को देता है, राइट. तो अगर ये एक अर्थवॉर्म है, ये बी अर्थवॉर्म है, तो ये इसको स्पर्म्स देगा और बी वाला इसको स्पर्म्स देगा. ठीक है, ये अपने ही स्पर्म्स यूज नहीं करता है. तो ये होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन. अब यहाँ पे ये बताने का इंपॉर्टेंस ये था कि स्पर्माथीका आपका वो ऑर्गन है या वो पार्ट है अर्थवॉर्म में जो दूसरे वाले अर्थवॉर्म से आने वाले स्पर्म्स को स्टोर करता है और रिसीव करके स्टोर करता है. ठीक है, तो काम है इसका क्या, स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स. और ये कहाँ मिलते हैं, हाउ मेनी स्पर्माथीके आर फाउंड इन अर्थवॉर्म. तो एक्चुअली 4 पेयर्स ऑफ स्पर्माथीके आर फाउंड. 4 पेयर्स ऑफ स्पर्माथीके आर फाउंड इन अर्थवॉर्म. ठीक है, ये आंसर है. अब ये कहाँ से कहाँ मिलते हैं, ये एक्चुअली मिलते हैं 6th सेगमेंट से 9th सेगमेंट्स तक. ओके, और इनका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म. स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, जो स्पर्म्स इसने रिसीव करे उनको स्टोर करके रखता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन के. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओवरीज इन कॉकरोच. तो कॉकरोच में ओवरीज की पोजीशन क्या है, ओवरीज आपकी पेयर में प्रेजेंट होती है. ठीक है, और ओवरीज की पोजीशन है, ओवरीज आर प्रेजेंट laterally from your second segment to 6th segment. ठीक है, यहां से यहां तक ओवरीज प्रेजेंट होती हैं. ओके, नेक्स्ट पार्ट में पूछा है हाउ मेनी सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन ऑफ कॉकरोच. अब जो कॉकरोच है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लास इंसेक्टा को बिलोंग करता है. तो आपको पता है क्लास इंसेक्टा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या आर्थ्रोपोड में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यूजुअली उनकी बॉडी कैसे डिवाइडेड होती है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में. तो एब्डोमेन जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है उसमें कॉकरोच के प्रेजेंट होते हैं 10 सेगमेंट्स. कितने सेगमेंट्स होते हैं, 10 सेगमेंट्स. नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं वेयर डू यू फाइंड मेल्पीजियन टिब्यूल्स. तो अगर हम कॉकरोच के गट को देखें, ठीक है, तो यूजुअली वो डिवाइडेड है फोर गट, मिड गट और हाइंड गट में. ठीक है, किसमें, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट में डिवाइडेड होता है. तो यहाँ पे जो मैल्पीजियन टिब्यूल्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं आपके जंक्शन पे. किस पे, जंक्शन पे प्रेजेंट होती है, किसके, मिड गट और हाइंड गट के. जंक्शन ऑफ मिड गट and hind gut. Okay, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.